अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर्वे मेंटर वकास के चैनल पे आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह अपने ऑटो कैड की सेटिंग्स जो हैं उनको किस तरह चेंज कर सकते हो। आपके पास अगर मीटरों में सेटिंग्स हैं तो आप उनको फुटू में किस तरह चेंज कर सकते हो। फुटू में कह लें या इंचू में कह लें। तो सबसे पहले आपने आ जाना है अपने ऑटो कैड के ये ऊपर जो सबसे ऊपर वाली बार आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप अपने ऑटो कैड का इंटरफेस सेट कर सकते हो। आप 3D में काम करना चाहते हो, सिविल 3D में या सिंपल ऑटो कैड में। तो सबसे पहले आपने सिंपल ऑटो कैड के लिए ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन को सिलेक्ट कर लेना है। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन को आप यहाँ से ऊपर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने ऑटो कैड का इंटरफेस, और नीचे राइट साइड पे डाउन वाली जो बार है सबसे नीचे वाली, उसमें भी आपको ये ऑप्शन मिल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप अपने इंटरफेस या वर्क स्पेस सेटिंग जो है उसको सेट कर सकते हो। वर्क स्पेस की सेटिंग करने के बाद आपने इसकी यूनिट सेट करने हैं, यूनिट की सेटिंग करनी है। तो उसके लिए आप यूएन की कमांड यूज़ करोगे। यूएन की कमांड लिख के आपने इंटर करना है, आपके सामने ये ड्राइंग यूनिट्स के इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सारी यूनिट्स के रिलेटेड सारी सेटिंग्स मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसकी लेंथ सेट करनी है। अगर आपने मीटरों से फुटों में करना है तो आप डेसिमल से इसको आर्किटेक्चरल में कर लेंगे। उसके बाद आपने इसकी प्रिसिशन सेट करनी है। ठीक है, जो भी प्रिसिशन आपको अपने काम के लिए चाहिए, मैं इसको फुट और इंचेस में कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने इसके एंगल यूनिट जो है उनको सेट करना है। आप डिग्री मिनट सेकंड में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद एंगल की प्रिसिशन आपने सेट कर लेनी है। ठीक है, अच्छा, ये प्रिसिशन के ऊपर आपको ज़ीरो के ऊपर सिंगल कामा नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब होता है फिट, और डबल कामे का मतलब होता है इंचेस। उसके बाद आपने इसको एंगल का मोड देना है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। हम एंगल को क्लॉकवाइज पे चेक मार्क करते हैं। एंगल पे चेक मार्क करने के बाद आपने इसको इंसर्शन स्केल देना है, मतलब आप कौन से स्केल पे इसको यूज़ करना चाह रहे हो, फुटों में, मीटरों में या इंचेस में या मिलीमीटरों में। ठीक है, हम फुटों में यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम इसको फिट पे सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये सैंपल आउटपुट नीचे आपको दिखा रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा सैंपल आउटपुट। सैंपल आउटपुट के बाद आपने इसको लाइटनिंग देनी है, यूनिट्स फॉर स्पेसिफाइंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, ये आपने इसको इंटरनेशनल फिट जो है वो देने हैं। इंटरनेशनल फिट और अमेरिकन फिट जो होते हैं उनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो ये आपने इंटरनेशनल फिट पे सिलेक्ट करके आपने उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन ओके का आएगा, आपने दोबारा ओके पर क्लिक करना है तो आपके ये यूनिट्स सेट हो चुके हैं फुटों में। जी, तो अब आपकी रह गई हैं डायमेंशंस की सेटिंग। डायमेंशंस की सेटिंग के लिए आप डी लिख के इंटर करेंगे, तो आपके सामने ये कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन आ जाएगा। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर आ जाएगा आपके सामने। इसमें आपने मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है। मॉडिफाई ये लिखा होगा, मॉडिफाई के ऊपर आपने क्लिक करना है। मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मॉडिफाई डायमेंशन स्टाइल स्टैंडर्ड्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपने लाइन फॉर्मेट देना है जी, यूनिट फॉर्मेट देना है, इसको आपने आर्किटेक्चरल। उसके बाद नीचे वही सेम प्रोसेस है, प्रिसिशन आपने सेट करनी है, फुट, इंचेस। ठीक है, और नीचे फ्रैक्शन फॉर्मेट है। ठीक है, वो आपने सेट कर लेना है हॉरिजेंटल। और यहाँ आपने एंगुलर डायमेंशंस, एंगुलर जो है उनका भी इसको फॉर्मेट देना है, डिग्री मिनट सेकंड। नीचे इसकी प्रिसिशन भी आपने इसको बतानी है, 0 डिग्री मिनट सेकंड ये वाली। ठीक है, ये सेटिंग करके ये साथ साथ आपको ये देखिए शो भी कर रहा है। आप जो भी सेटिंग्स चेंज करते हो तो आपको शो करता है साथ। ठीक है, ये सेटिंग करके आपने ओके पे क्लिक कर देना है। अच्छा, ये सारी सेटिंग आपने जब कर ली, आपने इसको इनपुट दे दिया, ओके कर दिया, उसके बाद आपने यहाँ पे ये सेट करंट लिखा हुआ है, सेट करंट पे लाजमी क्लिक करना है। अगर आपने सेट करंट किए बगैर क्लोज कर दिया तो आपकी कोई भी सेटिंग जो आपने इसको इनपुट दी है, जो सेटिंग की है, वो आपकी सेव नहीं करेगा। हम सेट करंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। चलें जी, अभी हम शुरू करते हैं अपना काम। हमने सेटिंग कर ली है अपने ऑटो कैड की, अब हम अपना काम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पॉली लाइन की कमांड देते हैं। पॉली लाइन PL इंटर किया, यहाँ से मैं लाइन शुरू करता हूँ, और ये देखें ये इसका अर्थ ऑफ होया हुआ है, मैं उसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, आर्थो ऑन करने के लिए आपने F8 का बटन जो है वो यूज़ करना है। F8 के बटन की मदद से आपका आर्थो ऑफ होता है और उसी की मदद से आपका ऑन भी होता है। तो ये मैंने ऑन कर लिया है। सबसे पहली डिमेंशन मैं देता हूँ इसको 50 फीट की। 50 लिख के आपने 50 के ऊपर ये कामा डाल देना है,
और फिर 0 लिख के डबल कामा, ठीक है, इंटर कर देना है। ये आपकी 50 फीट की लाइन इसने आपको लगा दी है। और दूसरी साइड पे डिमेंशन है हमारी 32 फीट। 32 फीट लिख के 0 लिख के डबल कामा लिख के आपने इंटर कर देना है, ठीक है। इसी तरह दूसरी लाइन भी आपने 50 फीट की दे देनी है, 50 फीट। और एंड वाली लाइन पे आप अगर सी लिख के इंटर करेंगे तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। अगर आपने डिमेंशन देनी है तो डिमेंशन दे ले, सी लिख के इंटर करता हूँ तो ये अपनी पॉली लाइन के स्टार्ट के साथ इसको क्लोज कर देगा। ये हमारा प्लाट बन गया है, ठीक है। अभी हम इसकी डिमेंशन चेक करते हैं। डिमेंशन चेक करने की कमांड होती है DAL इंटर। अगर डबल इंटर करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, आप लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी डिमेंशन पिक कर लेगा। अब ये देखें ये आपकी डिमेंशन शो नहीं हो रही, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा डिमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाएंगे, डी इंटर, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे जाते हैं। टेक्स्ट पे जाके हमने सबसे पहले इसके सैम्बल एंड एरो सेलेक्ट करते हैं। सैम्पल एंड एरो सेलेक्ट सेट करने के बाद हम जाएंगे टेक्स्ट में। टेक्स्ट के जो साइज़ है, हाइट है, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जितना आपको चाहिए आपने उतनी हाइट सेट कर लेनी है टेक्स्ट की। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है, फिर सेट करंट करके आपने इस विंडो को क्लोज़ कर देना है। तो ये देखें ये जितनी डिमेंशन हमने इसको दी थी 50 फीट की, इसने उतना ही हमें शो कर दिया डिमेंशन। ठीक हो गया, मतलब हमारे यूनिट्स बिल्कुल प्रॉपर सेट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा आसान सा तरीका था ऑटोकैड की ड्राइंग को सिविल 3D सॉफ्टवेयर को सिंपल ऑटोकैड में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप अपने यूनिट्स वगैरह, आपके डिमेंशन यूनिट्स वगैरह, आपके डिमेंशन स्टाइल वगैरह किस तरह सेट कर सकते हैं। ये सिंपल सा एक तरीका था जो मैंने आप लोगों को बहुत ही तफसील से समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी भाई को कुछ चीज़ की समझ नहीं आती तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी मसला हो ऑटोकैड के बारे में, सिविल 3D के बारे में, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।